हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग एक बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं। शायद यूट्यूब के ऊपर इस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, क्रिएटिव डिजाइनर हो, थंबनेल्स डिजाइन करते हो, वीडियो एडिटर हो, वीडियोज एडिट करते हो, ऐप डेवलपर हो, अपवर फाइबर पे फाइट मार रहे हो, आपको लगता होगा कि क्लाइंट्स लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज है। इस एंटायर सर्विसेज बिजनेस में 15 साल से जब मैं काम कर रहा हूं, बिल्डिंग इन ए क्लाइंट इज नॉट अ बिग चैलेंज, इट इज जस्ट अ 30% प्रॉब्लम। 70% प्रॉब्लम होता है क्लाइंट फुलफिलमेंट एंड प्रोफेशनल डिलीवरी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप अपने लाइफ का, अपने प्रोफेशन का एक गलत प्रॉब्लम लेके बैठे हो। आप पूछोगे कि सर मैं वेबसाइट डेवलपर हूं, मुझे क्लाइंट कहां से मिलेगा? आप अपने घर के बाहर निकलोगे, 100 बिजनेसेस को एक्सेस करो, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, देखोगे उसमें से 80% ऑफ द बिजनेस वेबसाइट्स के वेबसाइट्स ओल्ड ट्रेडिशनल है, टूटे फूटे है। आपके क्लाइंट है यार। अगर आप सक्सेसफुल 100 यूट्यूबर्स का कंटेंट निकाल के देखोगे, उनके थंबनेल्स को इंप्रूवमेंट चाहिए। सो क्लाइंट्स आर एवरीवेयर। अगर मीडिया बायर हो, आप देखोगे अपने घर के बाहर निकलो, जितने भी लोकल सर्विसेज बिजनेस है, वो यूएसए, यूके है, यूएई है या आपके शहर का हो, यार कितने लोग हैं जो मेटा एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एड या वीडियो एड्स रन करके रील्स को प्रमोट कर रहे हैं या अपने कंटेंट को बूस्ट कर रहे हैं? ना, कोई नहीं कर रहा है मेरे भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लाइंट्स लाना बड़ी चैलेंज नहीं है। आपका मेजर चैलेंज जो बहुत सारे कंपनियां जो शुरू तो कर देते हैं, फिर बाद में रोते रुलते हुए आते हैं, सर कहते हैं कि हमारा क्लाइंट तो चला गया, हमें 5-10 हजार के ऊपर का इनकम हो ही नहीं रहा है। इट इज अ प्रोसेस गैप, इट इज अ प्रोफेशनलिज्म गैप, इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरियस इशू। तो आज इस पर्टिकुलर हम लोग ट्यूटोरियल में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि यार एक लीड स्टेज से लेकर के, जब आपके पास कहीं से भी उड़ता हुआ लीड आया, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी व्हाट्सएप सोलोप्रेन्योर कम्युनिटी में हो और आपको उड़ता हुआ कोई लीड आया कहीं से, ठीक है, या आपने खुद से कहीं पे कोल्ड कॉल आउटरीच किया और आपने लीड जनरेट किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेज से लेकर के क्लाइंट को एक परमानेंट क्लाइंट बनाने तक का जर्नी क्या है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप माइक्रो लेवल पे क्या क्या काम आपको करने हैं। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप ट्यूटोरियल्स अंडर द सन एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी कंपनी में भी अगर एज अ डिजिटल सर्विसेज डिलीवरी में वर्क कर रहे हो, एजेंसी फाउंडर हो, यू जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस ऑन दिस कंटेंट। सो लेट अस गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स, राइट। The most important challenge that you have to sort out is you have to figure out a lead का टारगेट। एक लीड का टारगेट प्रोफेशनल तरीके से फिगर आउट कर देना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्स इज अ नंबर गेम। अगर मुझे क्वार्टर में 3 नए अकाउंट जोड़ने हैं, इफ आई हैव टू onboard 3 new clients every single quarter and that is my financial and business goal, then the point is very clean and clear. I have to ensure that 30 quality meetings coming to my system without fail। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर एक लीड का टारगेट फिक्स कर लेना है। ध्यान रखो कि 20% लीड्स का जो टारगेट है आपको कोल्ड आउटरीच से फिगर आउट करना है, 80% लीड्स का टारगेट आपको अपने लिए फनेल्स बिल्ड करने हैं। 20% कोल्ड आउटरीच, आप कोल्ड कॉल करो, आप डीएम्स करो, कोल्ड ईमेल करो, रेफरल्स लो। 80% you have to build your funnel because the people those who come through a funnel system, a lead generation engine, they are very 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 high quality, committed and they remain with you for a very long period of time. Cold outreach में you have to convince people. Cold outreach में you have to position yourself over a call. Cold outreach में कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में पेन और नीड जनरेट नहीं हो, जो आपको जनरेट करना पड़ेगा। It takes a lot of time. Even if the customer gets convinces, he will only get convinced even if you are willing to give them a service at that cheap price। तो सबसे पहले भैया अपने लीड्स का जो सिस्टम है ना, उसे फिगर आउट करो। चलो मानते हैं कि लीड्स के ट्रैकिंग आप कहां से करोगे, कहां से लीड आ सकता है? सबसे पावरफुल सोर्स है मेटा, सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, व्हाट्सएप, मेटा एंड इंस्टाग्राम, 3-4 बिलियन लोग तो वहीं पे हैं, राइट। रिफरल को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने का, राइट, जितने भी आपका ऑलरेडी क्लाइंट है। व्हाट्सएप को नेग्लेक्ट नहीं करने का, कोल्ड मार्केटिंग को भी नेग्लेक्ट नहीं करने का। बट आपको बहुत क्लीन एंड क्लियर डिसिप्लिन तरीके से ये समझ में आ जाना जरूरी है कि 1 घंटा अगर मैं लीड जनरेशन में लगा रहा हूं तो मुझे कौन से प्लेटफॉर्म से कितनी लीड्स आए, इस चीज का लीड सोर्स ट्रैकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये हमारा एक लीड ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। आप देख सकते हो, यू नो, एवरी सिंगल डे हम लोग ट्रैक करती हैं। जनवरी मंथ का, ये दिसंबर मंथ का, नवंबर मंथ का, अक्टूबर मंथ का, सितंबर, लास्ट 3-4 साल से हम लोग ये कंसिस्टेंट बेसिस से कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये सारे हमारे लीड्स के सोर्सेस है, राइट। कम्युनिटी से आया, कुछ एआई चैट जीपीटी से आ रहा है, कुछ लिंक्डइन से आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया से आ रहा है एंड व्हाट नॉट, राइट। सो आप देख सकते हो कुछ कोल्ड आउटरीच से आ रहा है, ठीक है, कुछ इनबाउंड्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारा एक रियल एस्टेट का फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, वहां से भी आ रहे हैं रियल एस्टेट लीड्स। सो यू सी दिस इज द टोटल नंबर ऑफ लीड जनरेटेड एवरी सिंगल डे। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि हर एक सोर्स से
कितने लीड्स आ रहे हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस में लीड्स का टारगेट बनाओ, बिकॉज सेल्स इज प्योरली ए नंबर गेम। एक बार लीड्स का टारगेट फिक्स होने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेम्स इज जब टारगेटेड लीड्स पे फोकस करेगा। अबे यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि यार अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो खोल लेते हो, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता है कि आपका बिजनेस, आपकी एजेंसी ही आपकी सबसे पहले क्लाइंट है। अगर आप अपने एजेंसी को अगर सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे, अगर एजेंसी के अंदर आप अगर सक्सेसफुल लीड जनरेशन इंजन नहीं बिल्ड पा रहे, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दिस फॉर एनीबॉडी एल्स? इट्स सच ए मैटर ऑफ मिथ। तो भाई ये फ्लैशी दुनिया से ना बचो। इंस्टाग्राम के ऊपर सम गाय सिटिंग इन सम ऑब्सक्योर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अपना रेंटर लैम्बो दिखा रहा है। 17 years kids are selling courses। कोई लैविश लाइफ दिखा रहा है, कोई ये नहीं दिखा रहा है कि मेरे पिताजी माताजी का कितना पैसा है, उसी को मैं सोशल मीडिया पे उड़ा रहा हूं। और आप उसी चक्कर में प्रोसेस को भूल जाते हो। प्रोसेस से ऊपर कुछ नहीं। एक बिजनेस, एक सर्विस बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल एंड प्रोसेस। सो राइट नाउ एक टारगेटेड लीड जनरेशन कैंपेन रन करने के बाद अब आता है प्योर पेपर वर्क। लीड को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी रन कर रहे हो। व्हाई पीपल बाय वेबसाइट? दे डू नॉट बाय वेबसाइट, दे बाय कस्टमर्स, दे बाय ग्रोथ। अगर आप किसी मेटा एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहे हो, आप मीडिया बायर हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर हेल्पिंग हेल्थ केयर एजुकेशन coaches and consultants. Why exactly they are taking your services? They are not buying meta ads, they are buying growth. तो कस्टमर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है। सो लीड क्वालिफिकेशन स्टेज में आस्क सिंपल क्वेश्चंस टू क्वालिफाई एंड मेक देयर माइंड फर्टाइल, टू मेक देयर ब्रेन रेडी फॉर अ बिगर आस्क लेटर, राइट? उनके दिमाग को आप तैयार करो क्लोजर के लिए। आस्क व्हाट आर द सिस्टम्स दे आर यूजिंग राइट नाउ, करंट किस स्टेज में है, उनका रिसेंट क्या उन्होंने फाइनेंशियल गोल सेट किया। देन आस्क व्हाट आर द करंट गोल्स, करंट हर्डल्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए व्हाट आर द करंट लूप होल्स। Check that if the same system continues for next 6 months, where exactly is the spot they are going to get hit in their life and in their business really hard. अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है कमिंग 6 महीने तक, उनके बिजनेस में सबसे ज्यादा कहां इंपैक्ट आएगा? पूछो कि सर आपके अलावा आपके टीम में ऐसे कौन है जो मेरे प्रोजेक्ट प्रपोजल को अप्रूव करेंगे। पूछो कि डिस्कशन हो जाना जरूरी है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। जब तक कस्टमर को रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो उस तरीके का परसीव्ड वैल्यू जनरेट नहीं होगा आपके सोल्यूशन का। अगर कस्टमर को लग रहा है कि मेरा सरदर्द है 2 रुपए की दवाई से ठीक हो सकता है, तो आपको 5 रुपए क्यों देगा, right? So but somewhere somehow if you ask this problem identification question and you can make that sure that it's just not a headache, it is going to lead to brain tumor that can take away all your future in coming 3 years, तो आपको बुला के 2 रुपया क्या 20,000 देगा। So are you able to identify that problem कि एग्जैक्टली प्रोसेस में गैप क्या है? तो कस्टमर बोला कि यार पुराने सिस्टम पे मैं डिजिटली ट्राई तो कर रहा हूं, इंडिया मार्ट पे जा रहा हूं, लीड्स लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरे को सेल्स टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है। व्हाई डू यू थिंक दैट कि इंडिया मार्ट के लीड्स के अंदर सेल्स का टारगेट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो? ही विल से यार लीड का डुप्लीकेसी, लीड कॉस्ट, मे बी लीड क्वालिटी। बहुत लोग बोलेंगे कि यार लीड्स अच्छे आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन कॉल नहीं हो पाता, क्लोजिंग नहीं हो पाता। पूछो सर डू यू चेक योर कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ योर सेल्स पीपल, कॉल ऑडिट सीआरएम है क्या आपके पास? पूछो वेयर एग्जैक्टली योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट इज लूजिंग ग्रिप ऑन देयर बिजनेस, वो आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? पास्ट वेंडर ट्रॉमा, यार पूछो कि सर पास्ट एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो तो, बट द पॉइंट इज व्हाई आर यू लीविंग देम, व्हाई इज द थिंग दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, now you see if the lead is qualified, that means yes the lead is qualified in all these parameters, you can proceed further। कहां जाओगे मैं बताऊंगा, otherwise it's a pure no, you have to ensure वो आपके कम्युनिटी में जाएंगे। अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, you have to build a WhatsApp community where every single day when you wake up in the morning you have to post something to uplift their level of awareness, right? उनको educate करना है। Once this thing is done, the second important factor here is कस्टमर बोलेगा ठीक है सर आपका बात समझ में आया, उसका दिमाग रेडी है, डोंट सेल योर मेन सर्विस, सेल ए बिजनेस ऑडिट। बिजनेस ऑडिट में क्या होगा? सबसे पहले कॉम्पिटिटर
कंपैरिजन दिखाओ। बिजनेस ऑडिट स्टेज पे आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आलोक कुमार बर्ते के यूट्यूब चैनल को ऑडिट कर रहे हो, कंपेयर करो कि सिमिलर कंटेंट बनाने वाले जो इंडियन चैनल्स हैं जो इसी स्पेसिफिक स्पेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, एजेंसी बिल्डिंग सर्विसेज, एआई ऑटोमेशन सर्विसेज में ऐसे कौन से चैनल्स है जो ट्यूटोरियल्स पब्लिश कर रहे हैं, उनके साथ कंपेयर करो, राइट। और एक ऑडिट रिपोर्ट दो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस, राइट। स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन होता है, फिर जो आप स्ट्रेटेजी वैलिडेट करोगे ना, जो स्ट्रेटेजी प्रेजेंट करोगे सामने, आपका प्रोस्पेक्ट और आपके बीच में सहमति होनी जरूरी है, दैट दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन कमिंग 6 months, राइट। इट शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर। देखो आप लोग बोलोगे कस्टमर का तो पेशेंस नहीं है, वो ये सारी चीजें सुनता नहीं है। भाई ये सारी चीजें इस स्टेज में समझाना है। आप कोल्ड कॉल में ये सारी चीजें समझाओगे तो उनको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। एट दिस स्टेज व्हेन द कस्टमर इज इन ऑडिट स्टेज, देयर माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू कंसीव ऑल दिस थिंग्स। दैट मींस यू ओनली एंड ओनली टॉकिंग दिस मैटर विथ क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, है ना भाई। सीक्वेंस से बाहर जाओगे, यू आर गोइंग टू किल योर ग्रोथ। प्रॉब्लम सिंपल है। फिर जाओ यार रिपोर्ट के अंदर करंट फ्लॉज दिखाओ कि यार अभी आपके करंट रिपोर्ट में क्या क्या फ्लॉज हैं। स्क्रीनशॉट्स दिखाओ उनके बिजनेस के अंदर, उनके सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स का स्क्रीनशॉट दो जो बेटर हो सकता है। एक मीडिया प्लानिंग दो। सर हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बजट, लाइक 10% ऑन गूगल, 10% ऑन सोशल मीडिया, 10% on WhatsApp API and WhatsApp messaging, 10% in getting customers testimonial। केस स्टडीज दिखाओ, अपने कुछ प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स दिखाओ कि यार 6 महीने तक वीक ऑन वीक क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, एंड पास सम क्लाइंट रिपोर्ट्स। दिस इज गोइंग टू बी दी पैकेज दैट यू हैव टू प्रेजेंट टू क्लोज अ क्लाइंट वर्थ रिसीविंग 3 to 5 लाख रुपए मंथली रिटेनर। जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, वो प्राइस नेगोशिएटर नहीं होते हैं, दे आर वैल्यू नेगोशिएटर। दे हैव नीड टू ग्रैब कॉन्फिडेंस कि आप वो बंदे हो जो प्रोफेशनलिज्म तरीके से काम कर सकते हो। उसके बाद जाएंगे कोटेशन। आप तो पहले कॉल में ही अपना लॉन्ड्री लिस्ट भेज देते हो। SEO 200 रुपीज, वेबसाइट 5000 रुपीज, सोशल मीडिया 3000 रुपीज, लॉन्ड्री लिस्ट। ऐसा अगर आलू प्याज मंडी वाले माइंडसेट पे रहोगे तो हमेशा चिंदी रहोगे, कभी आप लार्जर कॉर्पोरेट के साथ काम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। एट दिस स्टेज यू सेंड देम द कोटेशन, है ना। अगर कोटेशन में अगर इमीडिएट टोकन रिसीव हो जाता है द 25% एडवांस, देन इट इज फाइन। इफ नो, देन अगेन you have to follow up with them with your past testimonial, right? You have to send them some note that the team, जिस टीम को आप उनके बिजनेस में अलॉट करने वाले थे, उस टीम का काफी डिमांड है among your other clients, and they should have a fear कि वो अच्छी टीम मिस आउट हो जाएगी अगर वो डेडलाइन से पहले शुरू नहीं करेंगे। कुछ व्हाइट पेपर से शेयर करो। व्हाइट पेपर क्या है, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे आप व्हाइट पेपर टाइप करो। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, राइट। अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन में आया है, राइट, बिजनेस ऑडिट स्टेज तक आए, अगर उनको फिर भी टाइम लग रहा है तो वो रिकॉर्डिंग भेज दो। हो सकता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे पीयर या दूसरे कुलीग के साथ वो चीजें डिस्कशन करना चाहते हैं। इफ द टोकन इज रिसीव्ड, प्रोसीड टू द अग्रीमेंट साइनिंग। इस अग्रीमेंट साइनिंग स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्रोसीड एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट साइन करना है। स्कोप फ्रीज करो कि एग्जैक्टली आप क्या क्या चीजें डिलीवर करोगे, राइट। कितने कैंपेन्स डिलीवर करोगे, कितने क्रिएटिव्स आप डिलीवर करोगे, कितने बजट पे काम करोगे, आपका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आप वीकली कितने दिन काम करोगे, आपका वर्किंग ऑफिशियल आवर कब है। देन कम्स 6 months कॉन्ट्रैक्ट। बिना 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे मत करो। आइटरेशन एंड चेंज रिक्वेस्ट, अगर वेबसाइट डिजाइनर हो, क्रिएटिव डिजाइनर हो, तो आइटरेशन एंड चेंज रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेवलपर हो, आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपके लाइफ में आएगा स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप गूगल करके देखो, स्कोप क्रीप होता क्या है यार। अननेसेसरीली कस्टमर आपको चेंजेस करने के लिए बोलेगा, आपका टाइम खत्म होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, आपका प्रॉफिट क्रश होगा, आप घर कुचले ही लेके जाओगे। क्योंकि मनी इज इक्वल टू टाइम इन अ सर्विस बिजनेस। टाइमलाइन के अंदर अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो समझो कि आपको अपने रिसोर्सेस को पैसा देना पड़ेगा एक चीज को 10 बार चेंज करने के लिए। नाउ प्रोजेक्ट प्लान एंड माइलस्टोन एंड क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइंट के से क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये है हमारा एक प्योर, वेरी प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शीट फॉर आवर वेबसाइट डिजाइनिंग क्लाइंट। देख सकते हो वीक 1 से लेकर के वीक 8 तक हमने वर्क को डिफाइन किया, राइट। एवरी सिंगल वीक क्या हमारे मेजर वर्क टाइम्स
माइलस्टोन से वो डिफाइन किया, और उनके सब कैटेगरी वर्क्स क्या है वो डिवाइड किया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या वेंडर का काम है, क्या क्लाइंट का वर्क है, इस चीज को भी डिफाइन किया। कोई ऐसे भी वीक होते हैं जहां पे वेंडर का कोई काम नहीं होता बट क्लाइंट्स के सारे काम होते हैं। सो ये जो वीक 3 का टास्क है, क्लाइंट हैज टू अप्रूव द टेक्निकल इंटीग्रेशन, टेस्ट द टेक्निकल इंटीग्रेशंस, अप्रूव द होम पेज यूआई, ये सारा क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वीक 3 तक ये सारी चीजें आपने प्रोड्यूस कर दी और क्लाइंट के एंड पे ये सारी चीजें एस्केलेट हो चुकी है और उनके अप्रूवल को लेके पेंडिंग है और क्लाइंट टाइमलाइन के बेस में पेंडिंग, टाइमलाइन के बेस पे इन सारी चीजों को अप्रूव नहीं कर रहे, देन अंडरस्टैंड जैसे क्रिटिकली रॉन्ग, आपको जाना पड़ेगा और क्लाइंट को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्फ्रंट योर क्लाइंट की ये सारी चीजें आपके ऊपर जा रही है, राइट, यू विल बी डिलेइंग द प्रोजेक्ट। नाउ The next important thing comes is the onboarding, है ना। onboarding stage पे आ जाओ। onboarding is plain and simple, एक वेलकम ईमेल भेजो और रिक्वेस्ट टू एक्सेस। रिक्वेस्ट टू एक्सेस जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे उसके एक्सेस चाहिए आपको। कंट्रोल पैनल का एक्सेस होगा, वेब कंसोल का एक्सेस होगा, राइट। अगर whatever I think you know, उनकी क्रिएटिव लाइब्रेरी का एक्सेस, क्रिएटिव क्लाउड का एक्सेस हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिटेंशन। अब हम लोग जाएंगे रिटेंशन स्टेज के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको टीम को इंट्रोड्यूस करना है ऑन ए जूम कॉल और ऑन ए व्हाट्सएप ग्रुप। एक्सेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल, आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल होगा, राइट। यू कैन यूज क्लिकअप यूज कर सकते हो आप, ट्रेलो यूज कर सकते हो, यू कैन यूज नोशन, है ना, ठीक है। वी यूज क्लिकअप, ट्रेलो, राइट। अलग अलग प्रोजेक्ट क्लस्टर, वर्टिकल कैटेगरीज, कैटेगरी हेड्स हमारे अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। नाउ एक क्यूसी चेकलिस्ट बनाओ जो कि इंटरनली शेयर करो कि ये स्पेसिफिक क्लाइंट का जो हमारा ये काम है, इस चीज को डेली बेसिस पे हम एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट के थ्रू रन करेंगे। ये क्यों जरूरी होता है? बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग एन एजेंसी बिजनेस और ए सर्विस बिजनेस, एज ए फाउंडर इफ यू आर नॉट बिल्डिंग ए क्यूसी, आप जिंदगी भर सेल्फ एम्प्लॉयड अपने बिजनेस में ही लेबर बन के रहोगे। इफ यू आर बिल्डिंग ए क्यूसी स्टैंड फॉर क्वालिटी चेक पॉइंट्स, राइट। ये वो चीजें हैं कि अगर मुझे एक क्लाइंट के लिए थंबनेल्स बनवाना है और मैं 10 अलग अलग फ्रीलांसर से बना रहा हूं, हर एक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको चेक पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। एक थंबनेल आया, ठीक है, क्लिक 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 एंड क्लिक, सारे चेक पॉइंट पे क्वालिटी अप्रूव हुआ, फिर क्लाइंट के पास भेजो, है ना। क्योंकि क्लाइंट इन से 6 क्वालिटी चेक पॉइंट्स के बेस पे डिसअप्रूव या तो चेंज रिक्वेस्ट देगा। नाउ द पॉइंट इज डेली बेसिस पे मेरी क्या एक्टिविटी होने वाली है व्हेन आई एम डूइंग समथिंग, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। कोई ये नहीं बताएगा कि व्हाट इज द वन डे लाइफ ऑफ अ फ्रीलांसर, वो सिर्फ जैजी चीजें दिखाएगा। मैं तो गया बर्गर खाने, गाड़ी चला के गया, फोन पे बात किया, फिर मैं 2 घंटा सो गया। भाई ये सब चक्कर से निकलो। जो लोग ये सब चीजें आपको दिखाते हैं ना, लाइफस्टाइल एंड बिजनेस, ब्रो दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, राइट। मैं भी अपना लाइफस्टाइल दिखा सकता हूं, लेकिन भाई यार प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, सिटी टू सिटी जाते हैं, क्लाइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, यार व्हाटएवर वी डू इज वर्क। Work is worship. I train my students. I spend time with projects of my students. I sit with them every Saturday, Sunday, work with them closely and personally, understand their business. उनको help करता हूँ बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कनेक्ट होने के लिए। We are super busy. समझो, we are on a mission, है ना। तो डेली बेसिस पे क्या काम करना है? सबसे पहले देखो कि एग्जीक्यूशन ऑपरेशन में क्या क्या वर्क हो सकता है, राइट। क्या क्या वर्क करना है डेली के डेली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल पे जाओ, हर एक प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर स्टेज पे है वो एक ग्लांस लगाओ। यस्टरडेज डिलीवरेबल्स देखो कि क्लाइंट का यस्टरडे का जो डिलीवरेबल था एज पर प्लान जा रहा है कि नहीं। जो चीजें क्लाइंट को आप वीकली बेसिस पे कमिट किए हो उसका प्लान देखो कि सही टाइम पे जा रहा है। कोई ब्लॉकर है क्या, देखो। कोई चीज अगर गया नहीं है तो इमीडिएटली उसको एस्केलेट करो, इंटरनली डिसाइड करो। एक बार नजर घुमाओ अगर एड कैंपेन्स, कंटेंट परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है डेली बेसिस पे। आई नॉट रिकमेंड दैट यू शुड पुट इन अ हाफ ऑफ अ डे, 15 मिनट्स ऑन दिस। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी कंट्रोल पे चेक करो, रैंडम क्यूए चेक करो, लाइव एड्स, पोस्ट, लैंडिंग पेजेस का आप स्पीड चेक कर सकते हो, फॉर्म ट्रैकिंग, पिक्सल, ये सारी चीजें फटाफट जाके चेक करना शुरू करो। देन क्लाइंट कम्युनिकेशन, एक्नॉलेज ऑफ क्लाइंट मैसेजेस विद इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट on daily internal note per client, one daily internal note per client with no update भी। अगर कोई अपडेट भी नहीं है, अगर कोई दिन अगर ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वर्क नहीं हुआ है, उस दिन छुट्टी है, तो क्लाइंट को लिखो द अपडेट इज नो अपडेट। 70% कम्युनिकेशन का गेम है। नेक्स्ट कम्स हियर इज एक इंटरनल, डेली बेसिस पे एक इंटरनल चेक करो, एक
टीम स्टैंड अप कॉल करो, 2 लोग हो लेकिन स्टैंड अप कॉल होना चाहिए कि आपका आज के वर्क डे एंड तक क्या काम है, पिछले वाले दिन में जो भी काम किया उसका स्टेटस क्या है, और कोई जनरल हर्डल है क्या। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपको डेली स्टैंड अप कॉल करना है, ठीक है, ताकि कोई सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहे। प्रायोरिटीज चेक करो, अगर कोई चीज ब्रोक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक आयरेट क्लाइंट है, राइट, वो आपके लाइफ को नाइटमेयर बना के रखा है, आपको लग रहा है कि यार उसको मैं फटाफट से उसके काम को निपटा के उसको अलविदा बोलूं, तो उसके काम को सबसे पहले खत्म करो। क्वालिफिकेशन प्रोसेस इन द इनिशियल स्टेज बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क विद अ मॉन्स्टर क्लाइंट, यू वांट टू वर्क विद क्लाइंट जिनकी खुद की क्रिएटिव एनर्जी आपके वाइब के साथ मैच करे, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, आपके साथ एक कोलैबोरेटिव एक्शन ले, ताकि आप उनके प्रोजेक्ट को और अपने पीस और अपने ग्रोथ को मैनेज मेंटेन करके चलो। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रियल सर्विस बिजनेस। तो भाई उठ जाओ गाइस, ये सारी चीजें मैं ट्रेन करता हूं इन माय लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, where you learn complete lead generation, both inbound and outbound, how to get your first 5 clients, then how exactly you can scale from having 10 clients to 100 clients in coming 3 years। जिस स्टेज पे भी हो, आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली सेल्स प्रोसेस पूरा समझते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी प्रोसेस, you learn everything around AI, how you can integrate it with digital marketing, how you can integrate sales, how you can integrate business operations, everything। If you are really serious to stand on your feet and remain stable in your life, the only solution is you have to invest in a good quality education। Cheap courses will attract cheap future, this is not cheap। So please ensure, if you are really serious for elite level knowledge, नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, get a call with our team and understand how we can help each other, right? Whether you are the best fit candidate for our academy or not, get on a counseling call, और नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो to check your fitment, because the next cohort is about to begin soon। Thank you so much, this is Alok Bhartia signing out for now, have a nice day, bye, thanks a lot। Hey, the good news is Admi has launched its flagship programs। The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI enabled digital marketing and business leadership। If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners, with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you। But let's say for example you are a busy professional veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business, if you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you। Trust me, this program comes with a plethora of game changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS, that means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis। We have created thousands of hundreds of success stories। 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot। We have created thousands of success stories under the sun। If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager। Our client success manager will get in touch with you over a call, will have an intensive discussion with you, and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business। So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager, let's discuss your career hurdles, let's discuss your career goals, let's discuss your career state right now, and let me take your career, your business to the whole new level। Thank you so much, the link is given below, let's book a call and let's hop on a call right away। Thank you so much।